जेनेटिक्स का आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं। मेंडल का हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था और उसमें आपने देखा था कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स जब इकट्ठे आते हैं तो कैसे वो सेग्रीगेट करते हैं उनकी जीन्स। तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे आज प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं और प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोबेबिलिटी बेटा कहते हैं किसी भी इवेंट के वकू पजीर होने के चांस को। आप एक कॉइन उछालते हो हवा में, एक सिक्का उछालते हो, वो ज़मीन पे गिरेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के। तो कितने चांसेस होते हैं बेटा हेड और टेल आने के? 50-50% चांसेस। अब सिक्का सीधा तो नहीं खड़ा हो सकता, तो 50% चांसेस हैं हेड के, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। और इसी तरह से टेल आने के भी 50% प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी इवेंट अपीयर होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो जीन्स जब इकट्ठे आते हैं, यानी राउंड के साथ येलो आ रहा है, राउंड के साथ ग्रीन के साथ येलो आ रहा है, दो दो करेक्टर जब आप इकट्ठा स्टडी करते हो तो कितने चांसेस होंगे। अगर आपने दो एक क्रॉस किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आपको पहले से अंदाज़ा होता है कि ये जी मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये दो करेक्टर ले रही हूँ प्लांट के, इनको आपस में जब आप मिक्सअप करेंगे और नए इंडिविजुअल आएंगे F1, तो पहले से अंदाज़ा ये नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट लगा लें और तुक्के पे बैठ जाएं कि जी जो रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। पहले से आपने पेपर वर्क किया होता है, उसमें आपने लिखा होता है कि जो मैं क्रॉस कर रही हूँ इसमें ये डोमिनेंट था। जैसे आपने राउंड येलो लिए और रिंकल्ड ग्रीन लिए, तो आपको पता है कि इंडिविजुअल क्रॉस में राउंड हमेशा डोमिनेंट आता है, इंडिविजुअल क्रॉस में येलो हमेशा डोमिनेंट होता है। तो आपको पता है कि जब भी मैं क्रॉस करूँगी सिर्फ राउंड का रिंकल्ड के साथ, तो हमेशा राउंड डोमिनेंट आएगा। ठीक है, 3:1 की रेशो आएगी F2 में। इसी तरह से अगर मैं येलो लेती हूँ और साथ ग्रीन लेती हूँ, तो आपको पता है अकेले सिंगल क्रॉस में कि येलो हमेशा डोमिनेंट होता है ग्रीन कलर के ऊपर। पी प्लांट की बात हो रही है इसके अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी 3:1 की रेशो। इसी तरह से जो रिसेसिव कैरेक्टर है, आपको पता है कि उसकी रेशो हमेशा जो चार गैमीट्स बनते हैं उनमें से एक रिसेसिव होगा और बाकी तीनों जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। तो ये उनकी हमें पहले से प्रिडिक्टेड चीज़ें होती हैं, इसलिए जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो उससे हम आसानी से किसी भी क्रॉस की, डबल क्रॉस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ प्रोबेबिलिटी है कि राउंड आने के कितने चांसेस हैं, येलो आने के कितने चांसेस हैं, और ग्रीन आने के कितने चांसेस हैं, या रिंकल्ड आने के कितने चांसेस हैं। यही इनकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। और इसमें सीड शेप को अगर आप देखें, इंडिपेंडेंट क्रॉस में अगर हम देखें कि सिंगल क्रॉस में मोनोहाइब्रिड में ले दें, तो हमेशा 3/4 प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी चार गैमीट्स हैं तो उनमें से तीन में चांसेस हैं कि राउंड होंगे, क्योंकि फिनोटिपिकली, ठीक है, तो तीन राउंड अपीयर होंगे। ये फिनोटिपिक उनकी रेशो लिखी हुई है जो 3:1 की आती है। आप जब दो राउंड और रिंकल्ड को आपस में क्रॉस करते हो और जो F1 आता है, और F1 का जब सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, तो आपके पास जो F2 आएगी उसके अंदर 3:1 की रेशो आती है। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है राउंड की और 1/4 प्रोबेबिलिटी है रिंकल्ड की। फिर इसी तरह से येलो और ग्रीन का करेंगे, तो आपके पास 3/4 प्रोबेबिलिटी है येलो आने की और 1/4 प्रोबेबिलिटी है उसके ग्रीन आने की। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। अब डबल क्रॉस के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके कैसे निकालना है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में बेटा क्या करते हैं कि जब आपने दो क्रॉस साइमल्टेनियस लिए, यानी आपने येलो का जब मिक्स किया और उसमें जो F2 आए थे, आपके पास 16 गैमीट्स बनते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने का क्या तरीका होता है कि आपको हर एक इंडिविजुअल पता हो। जैसे आपको पता है कि येलो की हमेशा 3/4 होती है, ग्रीन की हमेशा आपको पता है 1/4 होती है, इसी तरह से रिंकल्ड की आपको पता है हमेशा 1/4 होती है, और राउंड की हमेशा 3/4 होती है। तो जब दो दो करेक्टर मिला के लेंगे तो इनकी प्रोडक्ट्स भी, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट रूल कहलाता है कि जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स इकट्ठे वकू पजीर हों, यानी येलो और आप राउंड इकट्ठा ले रहे हो, ठीक है, या येलो और रिंकल्ड इकट्ठा ले रहे हो, दो डिफरेंट इवेंट्स अगर कलेक्टिवली स्टडी किए जा रहे हो किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो दोनों की जो रेशो है ऑफ ईच जॉइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग देयर प्रोबेबिलिटीज़। तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये दोनों करेक्टर आने के कितने चांसेस हैं, येलो के साथ राउंड आने के कितने चांसेस हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 की रेशो निकाली थी 9:3:3:1, वो कैसे आई थी, यहाँ से देख लें कि येलो की 3/4, राउंड की 3/4, 3 × 3 9,
4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, टोटल 16 जो बनेंगे गैमेट्स या सीड्स बनेंगे, तो उसके अंदर 16 इंडिविजुअल्स में से 9 जो हैं वो येलो और राउंड होंगे। तो ये इनको मल्टीप्लाई सिंपल कर लें, यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से येलो के साथ रिंकल्ड आने के कितने चांसेस हैं? येलो की प्रोबेबिलिटी है 3/4, रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, जो हमें इंडिविजुअल क्रॉसेस की पता है। मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो 16 में से 3 जो हैं वो आपके पास येलो रिंकल्ड आएंगे। इसी तरह से ग्रीन वाले लें, ग्रीन राउंड कितने आएंगे? 1/4 इसकी है, 3/4 इसकी है, मल्टीप्लाई करें 3/16, और ग्रीन के साथ रिंकल्ड कितने आएंगे? दोनों की 1/4 है, तो आपके पास 1/16 आ जाएगा। तो 9 × 3 × 3 × 1 जो रेशो थी, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसका वर्क मेंडल का अगर हम देखें तो बेचारे का एक्नॉलेज उसकी लाइफ में तो किसी ने नहीं किया था, उसने इतना काम किया, लेकिन उसका काम जो पब्लिश हुआ और जो दुनिया में मशहूर हुआ वो उसकी डेथ के बाद हुआ, ठीक है। उसने अपना पेपर 1865 में ब्रन सोसाइटी के आगे प्रपोज़ किया था कि मैंने ये काम किया है सारा, और उसका वर्क जो है 1866 में पब्लिश भी हो गया था, और यही क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद भी बना बाद में। लेकिन एट द टाइम जब वो ज़िंदा था तो इसके वर्क को इतनी पसीराई नहीं मिली, लोगों ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। जब वो मर गया तो उसके बाद 16 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, डिवेरीज के, कॉरेंस के और स्किमर के वर्क ने इंडिपेंडेंटली उसको दोबारा से उन्होंने रीवर्क किया, और तब उसको जाके फेम मिली और उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल भी दिया गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंडल्स की कुछ मेहनत के बारे में है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको देने लगी हूँ, यह आपने काम करना है और फिर मुझे इसका चेक करने के लिए भेजना है नोट्स। कल का काम है ये, कल चेक होगा, तो उसी बेस पे आज की अटेंडेंस लगेगी। इसमें आपने क्या करना है कि एक इंडिविजुअल, ये कॉमन है, जिनमें मेलानिन प्रोड्यूस होता है, एक पिगमेंट है, ठीक है, जो स्किन को या आपके बालों को काला रंग देता है, जो भी है, या आइज़ के अंदर आइरिस का कलर इसकी मदद से बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एल्बिनो है, यानी उनकी चेहरा बिल्कुल सफ़ेद या सुर्खी माइल होता है, बाल पीले होंगे और आंखें सुर्ख होती हैं। कई लोग ऐसे आपको नज़र आते हैं जिनकी स्किन में पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, वो एल्बिनो कहलाते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है मेलानिन प्रोड्यूस करने वाला, ये एक डोमिनेंट जीन की वजह से है। डोमिनेंट जीन बेटा होमोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है, कैपिटल एम, अगर आपकी स्किन में कलर है, मेरी स्किन में कलर है, तो हमारे अंदर वो मेलानिन वाला डोमिनेंट जीन है, ठीक है। यानी हम या तो कैपिटल एम है, या हम कैपिटल एम स्मॉल एम है। लेकिन एक एल्बिनो बंदा होगा तो उसकी अंदर जो जीन्स होंगे क्रोमोसोम पे, वो स्मॉल एम होंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। टू नॉर्मल लुकिंग पर्सन, देखने में दोनों नॉर्मल हैं, माँ भी और बाप भी, आपने उनका क्रॉस करना है। दे हैव एन एल्बिनो चाइल्ड, उनका एक बच्चा एल्बिनो है, यानी नॉर्मल लुकिंग का क्रॉस करना है, और उनका आगे से बेबी एल्बिनो है। इट मीन्स कि या तो वो दोनों या उनमें से कोई एक हेट्रोजाइगस है। तो आपने 2 क्रॉस बनाने हैं, एक में लिखना है इफ़ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, तो दोनों कैपिटल एम स्मॉल एम क्रॉस्ड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम। दूसरी कंडीशन आपने लेनी है इफ़ वन पेरेंट इज़ होमोजाइगस एंड अदर इज़ हेट्रोजाइगस, तब भी चांसेस होते हैं एल्बिनो आने के। तो दूसरा क्रॉस ये बनाना है। एक बच्चा तो एल्बिनो है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड टू बी एल्बिनो, दूसरे की एल्बिनो होने की क्या चांसेस हैं। तो दोनों क्रॉसेस लगाएं और उसके नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए यानी आपने स्मॉल एम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों केसेस में क्या आएगी। तो ये आपका आज का काम है। मैंने आपको बता दिया कैपिटल एम या कैपिटल एम स्मॉल एम आता है नॉर्मल के लिए, और एल्बिनो के लिए स्मॉल एम यूज़ करेंगे। आपने इस केस में ये वाली फिनोटाइप यूज़ करनी है, एक केस में बोथ पेरेंट्स के लिए और एक केस में सिर्फ एक पेरेंट के लिए। तो ये आपका आज का काम है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।